हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कर्म शायद एक ऐसा पौधा है जिसमें फूल नहीं है, फल का प्रावधान है। गृहस्थ धर्म कर्म का पालन करते हुए पूर्णतः विरक्त रहने का और नाम जप में लीन रहने का मार्गदर्शन की कामना है। गृहस्थ में रह करके ममता और अहमता प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाए तो विरक्त ही है। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो हो परम सुखदाई। अगर हमारा अहम भाव प्रियालाल के दासत्व में स्थित हो जाए और ममता उनके नाम रूप लीला धाम में हो जाए तो गृहस्थी में रहता हुआ भी विरक्त है। और वो जितने कर्म करे वो भगवान के चरणों में समर्पित कर दे तो न फूल लगेगा न फल लगेगा। कर्म बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। कर्मों के दो ही स्वरूप होते हैं, एक निषेध कर्म और एक विधि कर्म। जिसे पाप कर्म कहते हैं उसका फल भोगना पड़ता है दुख, जिसे पुण्य कर्म कहते हैं तो उसे लौकिक सुख भोगना, माया जनित सुख मिलता है। लेकिन दोनों बंधनकारक हैं। एक मायाकृत सुख भी जीव को बांधता है आसक्ति में, और दुख जो है वो तो भोगना ना चाहने पर भी भोगना पड़ता है। तो हम दुख सुख देने वाले दोनों कर्मों से मुक्त हो जाएं। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। जो शुभ अशुभ दोनों का परित्यागी है वही भगवत प्रेमी होता है, वही विरक्त होता है, वही भगवत अनुराग में प्रवेश पाता है। तो शुभ अशुभ दोनों का त्यागी वही हो सकता है जो पहले अशुभ कर्मों का त्याग करके शुभ कर्मों को करते हुए भगवान को समर्पित कर दे। तो शुभ अशुभ दोनों का त्याग हो गया और वो भगवत प्राप्त महात्मा बन गया। गृहस्थी में तुम्हारा जो कर्तव्य है वो तुम्हारी पूजा है। जैसे तुम किसी के पति हो, किसी के भाई हो, अमुक अमुक संबंध, ये सब धर्म हैं, छोटे छोटे धर्म। इन धर्मों को यथावत पालन करने का फल होगा परम धर्म श्री भगवान में भक्ति हो जाना। अगर भक्ति नहीं तो ये सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ। ये धर्म कर्म किसी काम में नहीं आए, वो सब मायाकृत प्रवाह में फैल गए। हमें लगता है नाम जप करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए भगवत समर्पित जीवन व्यतीत वो विरक्त ही है। विरक्त का मतलब वीतराग, वीतराग का मतलब जिसका राग बीत गया है। राग का मतलब आसक्ति, जिसकी न किसी वस्तु में आसक्ति, न व्यक्ति में आसक्ति है, न शरीर में आसक्ति है, न भोगों में आसक्ति है, वो वीतराग है। वो गृहस्थी में भोगों को स्वीकार करता है धर्म के लिए, ना कि भोग वासना की तृप्ति के लिए। तो ऐसा वो गृहस्थ में रहता हुआ त्यागी भगवत प्रेमी अनुरागी परम पद को प्राप्त होता है। पर बहुत कठिन बात है, कहने को तो सरलता पूर्वक है। भोगों के सानिध्य में कोई भगवत कृपा पात्र ही संग दोष से प्रभावित नहीं होता, अन्यथा भोगों का जहां सानिध्य होता है तो बड़े बड़े विचलित हो जाते हैं और भोग उसे भ्रष्ट कर देते हैं। क्योंकि इंद्रियां भोगों का जे ही दर्शन किए ते ही वो व्यथित होकर मन को अधीन किया और मन ने बुद्धि को अधीन किया और बुद्धि ने दस्तखत ले लिए जीवात्मा से कि तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा, और उसमें फंस गया। बहुत कठिन है। ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाई। अगर गृहस्थी को देखो तो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, कितनी चिंताएं हैं, कितने कार्य हैं। अगर उनमें बीच में रहकर भजन कर ले गया तो निश्चित भगवत प्राप्ति कर, पर बहुत कठिन है। जब एकांत सेवन करने वाले विरक्त मार्ग के पथिक बड़े सावधान होते हैं तब कहीं भजन चलता है। तो गृहस्थी में तो प्रतिपल इतनी समस्याएं, इतने चिंताएं, इतने कर्तव्य हैं कि अगर वो प्रवीण नहीं है, गुरु कृपा पात्र नहीं है, सत्संगी नहीं है तो भजन तो कर ही नहीं पाएगा। छोटे छोटे बच्चे, परिवार, पत्नी, पालन पोषण, अतिथि व्यवस्था, ब्याह व्यवस्था, पढ़ाना लिखाना, कितनी चिंताएं हैं। और उन चिंताओं को समस्त चिंता हरण भगवान के चरणों में समर्पित करके और निश्चिंत होकर नाम जप करता, कर्तव्य कर्म करता, कितना महाभागवत है। उसी को महाभागवत कहा गया है जो प्रणत कामदम पद्मजार्चितम धरणि मंडनम ध्येयमापदि, जो भगवान के चरणों में अपनी चिंताओं को समर्पित करके सोच रहा है कि भगवान कल्पतरु हैं, चिंतामणि हैं, वो सब व्यवस्था करेंगे। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, भजन करते हैं। जब तक भगवान का आश्रय नहीं होगा तो भजन नहीं हो सकता। भगवान के आश्रय से भजन होता है और माया के आश्रय से भोग चिंतन होता है। अगर भोग चिंतन हो रहा है, भेष कोई भी है तो भक्त नहीं है। अगर प्रभु का चिंतन हो रहा है तो भेष कोई भी हो, वो संत ही है, वो भक्त ही है। आप सोच पा रहे? कोई संशय इस पे? अगर और पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं इसी में, पर बहुत विवेक पूर्वक। जी है कुछ मतलब जब लीन होने का ही मन है भक्ति में, इसमें लीन होने का मन है। हाँ, तो ये तो मतलब बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आप भक्ति में लीन होना चाहते हैं। तो भक्ति में लीन होने का स्वरूप आप क्या समझे? सब मोह माया ये सब, ये नहीं, ये हम लोग इधर उंगली कर देते हैं, ये धोखेबाजी हो जाती है। इधर ये तो गुरुदेव मार्ग में आप ले ही आए। हाँ देखो, नहीं अभी कहाँ आए हो, अंदर से समझना। देखो हमारा क्या है कि अध्यात्म में पहुंचाने की बात होती है। यहाँ देखो, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं लेकिन इसकी प्रियता नहीं छोड़ पाते हैं। दूसरी बात, इसके अंदर जो मन बुद्धि है उसकी प्रियता नहीं छोड़ पाते। इन दो का वैरागी हो, घर में पत्नी के परिवार के बीच में रहता वो महात्मा है। इन दो का वैरागी नहीं तो गुफा में बैठा हुआ लंगोटी लगाए लौकी की कमंडल लिए हुए भी वो आसक्त चित्त विषयी है।
क्योंकि खास बात उसके चिंतन की है। शरीर राग छोड़ना अपने, और हृदय में जो स्फुरित हो रहा है मन बुद्धि विषय चिंतन, उसको बदल देना, यही महात्मा का स्वरूप होता है। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम। लीन का मतलब कहीं भागने की जरूरत नहीं भगवान, कहीं मत भागने की सोचना, बहुत गलत होता है भागने की सोचना। भागो तो इस शरीर राग से भागो। पहले कहा अहमता और ममता का त्यागी, इस शरीर राग को त्यागो और मन के मित्रता को त्यागो। हमारा मन जो कह देता है मान लेते हैं ना, बहुत दुष्ट है, इसकी बात नहीं माननी चाहिए। एक बार सत्संग में बताया था कि 4 बातों के द्वारा मन को संभालना होता है। हम वो बात मन की मानते हैं, वो तीसरी बात थी। वो बात मानते हैं जो धर्मयुक्त है, भजन बढ़ाने वाली है। जो गलत मार्ग वाली, वो बात हम नहीं मानते हैं। बहुत कठिन है इस मन की दोस्ती छोड़ पाना। इतनी बढ़िया दोस्ती मन के, वो बुरे से बुरी सलाह दे दे तो लगता है मेरे में है। हम कभी नहीं सोचते ये मन में है, मैं दृष्टा हूं, लगता है मेरे में है। इसी को ठीक करना अध्यात्म कहते हैं। बाहर से कपड़े बदल लेना, स्थान परिवर्तन कर लेना, यह अध्यात्म का बाहरी स्वरूप है। अगर अंदर का परिवर्तन नहीं हुआ तो बात बनेगी नहीं। बात पक्की बात समझ लीजिए, वेशधारी हरि के उर सालें, भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं। अगर हम केवल रसेंद्री और जनेन्द्री के ही स्वाद में फंसे हुए हैं तो कोई भी हो वो विषयी पुरुष है, वो महात्मा नहीं है। बात पक्की समझो। शिष्णोदर का भरण पोषण करने की वृत्ति उदर पर, और शिष्ण कहते हैं जनेन्द्री। अगर 2 इंद्रियों की प्रधानता उसके जीवन में तो कुछ नहीं है, कोई भी हो। अच्छा खाना और काम भोग की वृत्ति रहना, यही पशुता, यही अज्ञान, यही अविद्या है। और इस पर जो विजय प्राप्त कर ले वो महात्मा, चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में। अब गृहस्थी में एक सीमा खींच दी गई कि आप इस धर्म सीमा के अंतर्गत ही भोग सेवन करें तो वैराग्य हो जाएगा। लेकिन आजकल तो सीमाओं का कोई महत्व ही नहीं रह गया, क्योंकि ना तो धर्म शास्त्रों की आज्ञा का पालन, ना संतों की आज्ञा का पालन। तो अगर आपके अंदर लीन होने की बात आती है तो आप नाम में लीन हो जाइए, आप प्रिया प्रीतम के रूप में लीन होइए, उनकी सेवा में लीन होइए। भागने की कोई जरूरत नहीं। जहां भाग के जाओगे तो वहां नया एक माहौल मिलेगा, नई एक व्यवस्था होगी, नए लोग मिलेंगे, नया परिचय होगा। हमें लगता है अपने घर में रह करके यदि परिचय शून्य होकर भजन हो रहा तो इससे बढ़िया कोई बात। खास बात श्री जी का भजन करना है। वृंदावन आ गए, इधर उधर खाते पीते घूम रहे हो, भजन का कोई मतलब नहीं है तो ना पाई है बिन स्वामी अकेल। आचार्य गुरुजनों के सिद्धांतों के अनुसार चलने पर प्रिया प्रीतम नहीं झलकेंगे। नहीं तो आप देखो ना, यहाँ वृंदावन में आपको क्या दिखाई देगा? साक्षात प्रभु विराजमान, बिहारी जी, राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी। क्या रोना आता है उनको देखकर? आनंद मगन होते हैं। एक झलक हुई बस चल दिए ऐसे, तो देखी नहीं, तुमने देखा ही नहीं पाया बिहारी जी को, क्योंकि बिहारी जी के देखने के नेत्र तो स्वामी जी देंगे। बिना स्वामी जी की कृपा के बिहारी जी नहीं देख सकते, बिना हेतु जी की कृपा के राधा वल्लभ जी को नहीं देख सकते। आचार्य प्रदत्त नेत्रों के द्वारा देखा जाता है, वो मानस में खुलते हैं, हृदय नेत्र होते हैं। तो हमें तो ये अच्छा लगता है कि अब जो वर्तमान समय, इसमें भागने की जरूरत नहीं। हमें स्थान बताओ कहां भाग के जाओगे? मैं तो गुरु जी आपके चरणों में आ गया, तो जब से इसीलिए आया, हम तुम्हें ठहराव है। हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं भागने की जरूरत नहीं। अपने परिवार को भगवान का स्वरूप मानने की कोशिश करो, सब में भगवान को देखो, और जितना बने, जब तक शरीर में चेष्टा रहे तो सेवा करनी चाहिए। ये भी भान, जैसे आप कहीं भी रहेंगे तो सेवा करनी पड़ेगी, तो ऐसे घर में रह के सेवा करो। अगर शरीर काम करता है तो हम परिवार वालों की सेवा करते हैं और नाम जप करते हैं, और जो मिलता है उसे खा लेते हैं, और जैसा व्यवहार होता है उसे सह लेते हैं। महात्मा हो आप, और अभी महात्मा बन गए, 4 लोग प्रणाम नमस्कार करने लगे तो जिंदगी भर गृहस्थी में रहे, बाहर आकर वेश बना लिया, प्रणाम नमस्कार पूजा स्वीकार की, जो कुछ वृत्ति भी बनी थी वो भी चली जाएगी। इसलिए मुझे लगता है अपने कर्तव्य को पूजा समझे, भगवान का स्मरण करे, खूब मौज से रहे, एक सीमा के अंतर्गत बढ़िया जीवन पार हो जाएगा। गृहस्थ में जो भगवत प्राप्ति का स्वरूप है उसको समझना पड़ेगा। अगर उसको समझ गए तो कर्तव्य का पालन करना सबसे बड़ी पूजा है। सबसे बड़ी बात समझ लो, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए और नाम जप कर रहे हैं, आप महात्मा हैं। अगर आप बाबा जी बन गए, विरक्त हो गए और कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा, क्योंकि अब कर्तव्य अलग हो गया, कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा, भगवत स्मरण नहीं हो रहा, आपके शरीर का भरण पोषण करने की मात्रा और पवित्र अन्न, 2 पर ध्यान देना। जैसे विरक्त का पवित्र अन्न है, उसकी पद्धति, एक आकाश वृत्ति है जो भगवत कृपा द्वारा भेजा जाता है, एक माधुकरी वृत्ति है, एक अजगर वृत्ति है जो शास्त्रों में वर्णन है, और गृहस्थ की है अपने द्वारा मेहनत करके धर्म से कमाए हुए धन के द्वारा भरण पोषण शरीर का करना। ये तो जैसे हमें भूख लगी तो माना कि भंडारे या कहीं भी हम जा रहे हैं तो हम उदर पोषण के लिए कर लिया। ये दृष्टि नहीं रखने की 4 जगह से प्लस इतना बराबर इतना हुआ, तो आपके पास भजन होगा नहीं और आपका मार्ग बाधित हो जाएगा। हमें केवल इतना आदेश है कि विरक्त भेष है तो क्षुध व्याधि चिकित्सताम, क्षुधा रूपी व्याधि की दवा करते, भिक्षान्नम औषधम, भिक्षान्न के द्वारा औषधि स्वरूप थोड़ा डाला और रात दिन भगवान का भजन कर रहे, तब तो विरक्ति चलेगी। और गृहस्थी में जैसे अब जीवन भर कमाया है, मेहनत की है, अब उसी को खाओ, नमक रोटी खाओ, जो अपमान मिले घर परिवार से उसको चुपचाप प्यार से सहो और मेहनत करो जितना जब तक शरीर में दम रहे। अगर इतना दम है कि दरवाजे पे सोनी लगा सकते तो बिना कहे सोनी लगा दो दरवाजे पे। आप ये देखना कि आप एक महात्मा स्वरूप हो जाएंगे।
एक दिन उड़िया बाबा जी एक गृहस्थ के घर गए प्रसाद पाने, तो बहुत तेजस्वी चेहरा और बड़ा गंभीर मुद्रा, और माला लिए जप कर रहे थे। उठ करके स्वागत किया, उड़िया बाबा बैठे। तो उड़िया बाबा ने देखा कि स्थिति तो बहुत अच्छी है, क्योंकि संतों की एक दृष्टि होती है। तो उन्होंने कहा, भाई तुमको तो गंगा किनारे जाकर भजन करना चाहिए, जैसी तुम्हारी स्थिति है। उन्होंने कहा, बाबा हमने आप गुरुजनों से ही सुना है, जो धर्म से चलता है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और निरंतर नाम जप करता है, तो गंगा जी स्वयं आकर कृपा करते हैं, उसको गंगा किनारे जाने की जरूरत नहीं होती। जैसे मन चंगा तो कठौती में आया। तो उड़िया बाबा जी मुस्कुरा दिए और कहा, सत्य ऐसा ही है। समझ पाए कि भाई अब जैसे वृद्धावस्था, तुम्हारा मन आता है भगवान में लीन होना, आप जितनी आयु बची ब्रह्मचर्य, विरक्ति का गृहस्थी में ब्रह्मचर्य। जैसे यहां कोई भी आवे हाथ जोड़ के बात करते हैं, करना पड़ेगा, हमारा मार्ग है, ऐसे बहू बेटा हाँ बच्चा प्राणों से अधिक प्यार करने लगेंगे सब। जैसे जहां भी रहोगे सेवा करनी पड़ेगी, कहीं भी रहो, शरीर का धर्म है सेवा। हाँ, अब हमको वो सेवाएं करनी है जिनको देख करके सामने वाले को लगे कि ऐसा क्यों करते। जैसे जूठे पात्र रखे हैं सबके, हम मान, अरे बाबूजी आप, नहीं कोई बात नहीं है, ऐसे सोहनी लगा दी, घर के बाथरूम साफ कर दिए। अगर शरीर में ताकत, अभी सब में भगवत भाव होने लगेगा। लेकिन ये नहीं होगा, तुम हमारे लड़के, तुम्हारी बहू, तुम्हारा कर्तव्य हमारे प्रति ये कीजिए। नहीं, ये अगर घर में रहकर विरक्ति का आनंद लेना है, आपका प्रश्न था, तो उसमें ये भाव अंदर आ जाए, कहीं भागने की जरूरत नहीं प्यारे, जहां तुम हो वही भगवान है, और जो उन कर्तव्य दिया वही पूजा है। अगर उनका स्मरण वैसे चल रहे हो तो तुम महात्मा ही हो, भागने की जरूरत नहीं, भागने में भागना ही हो जाता है। और भागते ही रहो, कितना भागोगे, माया का बहुत बड़ा देश, भागते रहो, कहां भाग के जाओगे। घर से जब निकला जाता है, अगर आसक्ति नहीं है तो क्या घर, क्या झोपड़ी, क्या महल, महलों में रखो, चाहे झोपड़ी में बांध दो, पर वो स्थिति वाणी से कह देना अलग बात है, वो स्थिति चाहिए। कहां भाग के जाओगे, किसी कमरे में रहोगे ना, कहां भाग के जाओगे, भोजन व्यवस्था के लिए चाहोगे ना, जहां भी भाग के चाहोगे, शरीर की आवश्यकताएं हैं भैया, बेकार की बात है। भजन करो, गृहस्थी में हो तो बहुत बढ़िया जगह हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। जो संत वेश में होकर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, अपनी रहनी को नहीं जानता है, वो ऐसा नहीं कि नरक नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है भैया। देख लो शास्त्र आगे कानून, ये थोड़ी कि तुम किसी भी डिपार्टमेंट के अधिकारी हो गए तो तुम मनमानी कर लोगे, नहीं, वही तुम्हें सलूट मारेगा सर। और वही तो, अगर आप कानून के विरुद्ध हो गए तो तुम्हारे जो नीचे था और कह रहा था सर, हमने देखा है एक अधिकारी को धक्का मार करके गाड़ी में बैठाला जा रहा था, क्योंकि उनके द्वारा जो कानून के विरुद्ध गलती हो गई, ऐसा किया जा रहा था। तो बात बस यही समझ लो कि जैसे ये वेश है, भगवत पार्षद वेश है, यदि आप भगवत विधान के विरुद्ध, तो धक्का मार करके नरक भेजा जाएगा। भगवान के न्याय में कहीं भी कमी नहीं। हाँ, अब भक्ति मार्ग में चले, चूक हो गई तो बचा लेंगे, चूक हो गई तो क्षमा कर देंगे। चूक का एक अलग विधान होता है और जानबूझकर गलती करने का अलग विधान होता है। हमें ये लगता है कि अगर आप गृहस्थी में रहे हैं तो भागने की जरूरत नहीं, मेहनत करके कमाए हुए धन से भजन करके गुप्त रूप से बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। अब सही मानो, अगर सिद्धांत पता नहीं तो हम लोगों का जितना भजन है उससे ज्यादा खर्चा है। हमें जो प्रणाम करता है उसको भजन जाता है, हमें जो पानी मिलता है उसका भजन जाता है, हम जो भोजन करते हैं उसका भजन जाता है, हम जो वस्त्र पहनते हैं उसका भजन जाता है, मतलब जाते ही जाता है। सिद्धांत पता हो कि अब मैं बिहारी बिहारिन जी के चरणों के आश्रित हो, किंचन मात्र देहाभिमान नहीं, अब वो बिहारी बिहारिन जी का हिसाब हो गया, अब उसका कोई, अब इतनी कोटि का इस समर्पण अगर नहीं है तो बोलो उस उपासक के पास भजन कितना बचा, जो अभी नया शुरू हुआ है उसके पास भजन बचा कितना। जब कोई प्रणाम करता है तो अच्छा लगता है कि मैं श्रेष्ठ हूं ना, इसलिए प्रणाम करता है। ये पता नहीं है कि वो छुरी लगाकर तुम्हारा सुकृत ले रहा है। वो अगर पंचांग प्रणाम कर रहा है तो तुम भी करो, बचा लो अपने आप को जो बचाला है। तो फिर गया जेब से वो प्रणाम नमस्कार, बोले तुम्हारे को प्राकृतिक वस्तु देकर तुम्हारे सच्चिदानंद भजन का हिसाब ले रहा है, कोई खिलवाड़ नहीं। इसलिए हमें लगता है कि जैसे आप गृहस्थी में रहे तो होता ना चौथेपन में विरक्त हो जाना चाहिए, तो घरे में रह के आप दूसरे का नहीं पाना है। जहां जीवन भर कमाई की वहीं करना पाया, खूब भजन करना है। ये हम आपके लिए इसलिए विस्तार से बताया कि ऐसा प्रश्न हर गृहस्थी के आ सकता है, इसलिए सार्वभौम सिद्धांत की बात कर रहा हूं।